नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं चेतन, आप देख रहे हैं ट्रेड विद चेतन। आज हम जो फेक ब्रेकआउट है या जिसे हम फोमो ट्रेडिंग कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब कहीं मुझसे ट्रेड मिस ना हो जाए, इस भावना से हम ट्रेड लेते हैं और उस ट्रेड में अच्छी तरह से फंस जाते हैं। वो कैसे फंसते हैं, एक छोटा सा बहुत वीडियो होगा, क्योंकि मैं इस जो चार्ट अभी बनता है वो चार्ट में मैं बहुत बार फंसा हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि हर कोई जो रिटेलर ट्रेडर है जो कि मार्केट में नया नया आता है और 5-6 महीने तक, 1 साल तक वो इस फोमो में या इस जो चार्ट पैटर्न में अभी आपको दिखाने वाला हूँ या बताने वाला हूँ उसमें फंस जाता है और अपना अच्छा खासा नुकसान करता है। तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए और चार्ट पैटर्न आखिरकार बनता कैसे है, हम इसमें देखेंगे। ये AUD USD का चार्ट है और ये 10 मई का चार्ट है। अगर आप देखोगे तो 10 मई का ये चार्ट है, इधर से 10 मई शुरू हो चुका है। अगर आप देखोगे तो शुरुआत में मार्केट ने ये एक हाई बनाया है, इस तरह से हाई बनाया हुआ है मार्केट ने, और मार्केट का ये लो ऐसे आप कह सकते हैं। फिर मार्केट कंटिन्यूशन में चला गया। मार्केट एक दोपहर में एक जोन में था, मार्केट यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट आगे जाके शाम के 6:30-7 बजे मार्केट ने जो ये जोन था इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, थोड़ा रिटेस्ट दे दिया और एक ब्रेकआउट दे दिया। इधर बायर को क्या लगा होगा कि मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, अब हम इस ब्रेकआउट में बैठेंगे और ऊपर की रैली कैच करेंगे। लेकिन मार्केट ने फेक ब्रेकआउट देके फिर से मार्केट नीचे आ गया। अगर आप देखोगे तो सुबह का जो हाई था तो इसके पास था एग्जैक्टली, तो मार्केट ने फिर से यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। लेकिन जो फोमो में यहाँ बैठते, जो रिटेस्ट है, अच्छी तरह से कंफर्मेशन का इंतजार नहीं करते, वो यहाँ अच्छी तरह से यहाँ फंस जाते हो। मार्केट की भी यही कोशिश होती है कि उनको यहाँ बिठाना है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर अब ये बायर है, सब बायर है, और इधर तक बाहर ही है। अब ऊपर एसएल नहीं है, मार्केट एसएल लेने के लिए ही जाता है। मार्केट काम ये जीरो सम गेम है, किसी का एसएल लेगा, किसी का प्रॉफिट बुकिंग होगा, इस पे मार्केट चलता है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो ऊपर एसएल ही किसके नहीं है, क्योंकि मार्केट का हाई ये है तो इसके ऊपर एसएल किसी के नहीं है। मतलब ऊपर से कोई सेल करके बैठा नहीं है, बाय करके ऊपर जाना है। तो ऊपर को अगर सिर्फ हम उस दिन का चार्ट का हम अगर सोचेंगे तो ऊपर सेलर चाहिए, तो उनके एसएल लेने के लिए हम ऊपर जा सकते हैं। लेकिन ऊपर एसएल नहीं है, इसलिए मार्केट यहाँ से हाई के पास से मार्केट नीचे घूम गया और फिर से मार्केट नीचे आने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अच्छी तरह से बायर मार्केट को मिल गए, यहाँ अच्छी तरह से मार्केट को बायर मिल चुके हैं, यहाँ मिल चुके हैं, यहाँ मिल चुके हैं, और इनके एसएल लेके मार्केट अब नीचे आएगा। अब इनके एसएल कहाँ तक है? इनके एसएल इस सपोर्ट के पास है, क्योंकि सुबह यहाँ एक सपोर्ट लिया है, और इनके एसएल इस पिलन के पास है। यहाँ आने के बाद एक तो अपनी पोजीशन में ऐड कर, जो यहाँ बायर बैठे हैं, यहाँ बैठे, यहाँ से बायर बैठना शुरू हुआ है। इस लेवल के पास आने के पास एक तो बहुत सारे बायर यहाँ से अपना स्टॉप लॉस देके बाहर जाएंगे, या फिर बहुत सारे बायर यहाँ अपनी पोजीशन ऐड करेंगे, और जो सेलर है यहाँ तक आने के बाद इस लेवल को देखते हुए अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। लेकिन यहाँ होता क्या है, जब मार्केट एक अच्छी तरह से बेरिश कैंडल करते करते नीचे आ जाता है और एग्जैक्टली ये सुबह के जो सपोर्ट मार्केट का था इसे ब्रेक करता है, वो फिर से एक अच्छी तरह से बेरिश कैंडल के साथ ब्रेक करता है। तो यहाँ जो नए लोग हैं, जो नए रिटेलर हैं, वो यहाँ अच्छी तरह से घुस जाते हैं। चलो नीचे गिर गया मार्केट, अब तो मार्केट ऊपर आने वाला ही नहीं है। ये हो गए बिगिनर्स, बहुत मतलब जिन्होंने अभी अभी शुरुआत की है। लेकिन वो थोड़े जो होशियार है, जो जिन्होंने मार्केट में 2-4 महीने लगाए हुए, वो क्या सोचेंगे, नहीं यार ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है, मैं इस लेवल का रिटेस्ट का इंतजार करूंगा। तो फिर ये रिटेस्ट करने के लिए मार्केट ऊपर जाता है, तो ये रिटेस्ट कहां तक करेगा, ये स्विंग खींचेंगे हम। तो यहाँ इसके पास में रिटेस्ट करने के पास एक रेड कैंडल मिलने के पास में सेल सेट में बैठूंगा। ये हो गए 4-5 महीने जो इस मार्केट में काम करता है। यहाँ रिटेस्ट करेगा, यहाँ एक सेल सेट की पोजीशन बनाएंगे। ये हो गए 2 नंबर के होशियार लोग। 3 नंबर के जो उनका एक्सपीरियंस 7-8 महीने ज़्यादा है, वो क्या करेंगे, नहीं ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है, रिटेस्ट भी करके मार्केट फंसा सकता है, रिटेस्ट करके मार्केट फिर नीचे आएगा तब मैं बैठूंगा। फिर वो यहाँ आता है, यहाँ एक पिन बार या ऐसे कुछ कैंडल बन चुके हैं, यहाँ वो सेलर बैठ जाते हैं। मतलब रिटेलर को, जो बिगिनर हैं उनको मार्केट ने बैठा दिया सेल सेट में, जिसके 4-5 महीने का अनुभव है उनको बैठा दिया, और जिनको थोड़ा ज़्यादा अनुभव है उनको मार्केट ने बिठा दिया यहाँ। फिर आप देखोगे मार्केट सीधा यहाँ से ऊपर चला गया। सबके स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर हो गए, या ज़्यादा से ज़्यादा इस स्विंग एवरेज के ऊपर हो गए, जो सबके स्टॉप लॉस मार्केट ने लिए। क्यों ले लिए मार्केट ने? क्योंकि नीचे फिर से जब मार्केट सेलिंग साइड में आ रहा था तो यहाँ किसी ने बाय किया, मतलब किसी ने यहाँ बाय किया होगा तो इनके स्टॉप लॉस ले गया ना। मार्केट सुबह से देखोगे तो यहाँ कोई बैठा ही नहीं है बाय सेट में, तो यहाँ स्टॉप लॉस नहीं है। स्टॉप लॉस कहाँ मिलेंगे मार्केट को? स्टॉप लॉस मार्केट को यहाँ मिलेंगे। तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया। अभी इस ट्रेड में मैंने प्रॉफिट निकाला है उस दिन 10 में, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मतलब ऐसा कुछ डेट चार्ट में कुछ, मतलब डेट चार्ट में हर कोई बता सकता है, लेकिन उस चार्ट पे मैंने काम करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाला है, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ।
फिर आगे क्या होगा, आगे फिर आप देखोगे तो मार्केट इसी जोन में रह चुका है, फिर हम इससे बचे कैसे या ट्रेड कहाँ ले। तो मुझे लगता है मार्केट अगर इस जोन में फंसा हुआ है तो मार्केट को इस जोन को अच्छी तरह से तोड़ देना चाहिए, या ये ऊपर को ब्रेक करे या नीचे को ब्रेक करे। इसके बीच में अगर हम बैठेंगे तो हम जरूर फंसेंगे। अगर मार्केट ने इसे नीचे साइड में ब्रेक किया है तो मुझे लगता है कि इस लेवल के पास में बाय करूंगा, क्योंकि यहाँ तक जब मार्केट आएगा ऐसे तो सेलर अच्छी तरह से यहाँ एक्टिवेट हो जाएंगे, यहाँ अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और यहाँ से सेलर का स्टॉप लॉस लेने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देके, एक अच्छा सपोर्ट देके यहाँ से बायर भी बैठना शुरू हो जाएगा, तो हमें इनका बेनिफिट हम उठा सकते हैं। ऊपर में वही है, इसके इस लेवल के पास में सेल साइड में बैठूंगा, जो नीचे का मैंने कारण बताया है वही कारण ऊपर है। अब आगे देखते हैं हुआ क्या वर्क। आप देख सकते हो नीचे गया, फिर 11 में आ गया, 13 में आ गया मार्केट में, फिर मंडे, और एग्जैक्टली आप देख सकते हो जो मैंने बताया था पीली लाइन, इस लाइन के पास से मार्केट ने बायर बैठना शुरू हो गया। बायर क्यों आए यहाँ, क्योंकि यहाँ जो सेलर है यहाँ तक अपना प्रॉफिट बुकिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया, मार्केट को उनके एसएल भी लेने हैं तो बायर एक्टिवेट हो गए और यहाँ से उनके एसएल लेने के मार्केट ऊपर गया। कुछ इस तरह से हम काम कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप इसमें अनुभवी हो या आप बिगिनर हो, मुझे लगता है कि अपना एक सेटअप बनाना चाहिए, अपने एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, उस स्ट्रैटेजी के रूल तैयार करने चाहिए। उसके बाद आपके उसमें एसएल भी जाए, लेकिन उस स्ट्रैटेजी पे, उस रूल पे स्टिक रहना चाहिए, क्योंकि स्ट्रैटेजी या रूल हो वो थोड़ी देर के बाद या महीना 2 महीने 1 साल 2 साल के बाद उसके रूल में अपडेट होते जाते हैं, और उसके बाद हमें अपनी स्ट्रैटेजी अच्छी तरह से प्रॉफिट देती है। लेकिन रैंडमली ट्रेड करना, फोमो में ट्रेड करना, या ब्रेक हो गया या मुझसे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, इससे ट्रेडिंग नहीं होगा, इससे सिर्फ लॉस ही होगा। प्रॉफिट होना चाहिए तो मुझे लगता है कि अच्छी तरह से स्ट्रैटेजी तैयार होनी चाहिए आपकी, उस स्ट्रैटेजी आप काम करोगे तो 100% प्रॉफिट होगा। धन्यवाद, थैंक यू। आगे भी कुछ इसी तरह से वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए ट्रेड विद चेतन। थैंक यू।